सेल्स फोर्स का रोड मैप क्या होने वाला है 24 में, स्टेप बाय स्टेप आप बता सकते हो कि यार तुझे सेल्स फोर्स में जाना है तो गौरव तो ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ये सारे टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, एंड देन उसके बाद मुझे इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी करनी चाहिए डायरेक्टली या नहीं करनी चाहिए, या डायरेक्ट अप्लाई करना चाहिए इंटरव्यू में या नहीं करना चाहिए। हम्म तो इसमें काफ़ी सारे सिनेरियोज हैं। फर्स्ट सिनेरियो हम कंसिडर करते हैं, लेट्स सपोज समवन इज ऑलरेडी इन आईटी, Okay. okay, and he is working with the languages C, Java, he already knows everything, .NET, okay. Now he wants to switch to Salesforce because he knows that the Salesforce market बहुत अच्छा चल रहा है, packages अच्छे हैं यहाँ पे, so I want to switch to Salesforce now, okay. Then what he used to do, as the person is already having 5 6 7 10 years of experience, सो अगर वो अब दोबारा स्विच करेंगे किसी टेक्नोलॉजी में तो दे आर इन कन्फ्यूजन, हमारा पैकेजेस कैसा रहेगा, और मुझे अच्छा पैकेज चाहिए। ऑलरेडी अगर मैं आज 10 पे हूँ, तो अगर मैं स्विच करूँ तो कम से कम 10 तो मुझे मिले ही, या फिर उससे ज़्यादा, राइट। मैं कम में तो काम नहीं करना चाहूँगा। तो इस केसेस में दे यूज टू टेक अ शॉर्टकट, जो कि 1 2 महीने में फटाफट से सीख लो और टर्न करो सेल्स फोर्स की तरफ। तो वो तरीका सबसे बेकार है। ये वाला रोड मैप तो बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना है, जो कि आज नॉर्मली मैंने देखा है बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं इसको। ये तरीका अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। 2 3 महीने में सेल्स फोर्स सीखना और फिर उसको एज एक्सपीरियंस ये सब शो करना is not a good way to get good offers, only for to get the good offers and all, okay. Now the next is, there are the person who are in the colleges, right. हाँ। They know about the Salesforce and they want to start their career in the Salesforce itself. Now they have the time because they are in the college, okay. So in their semester off, when we used to get the semester off or vacations, at that time they can start with the Salesforce, give Salesforce at least 3 to 4 months, get to know about what is Salesforce, okay. सबसे पहली चीज, create your account over the Trailhead, okay. Once you are able to create your account over Trailhead, now start from the basic. Trailhead is basically which is provided by the Salesforce only, okay. उसने छोटी छोटी चीजें डिस्क्रिप्शन वाइज सब बता दिया है कि ये इनिशियल स्टेप है टू फॉलो दिस टॉपिक। तो वहां से आप शुरू कर सकते हो ट्रेल। once you are done with Trailhead and now you want to explore more on this particular topic, now next thing is you can go to or take a help from the Google or the YouTube channels। आज के टाइम में तो YouTube चैनल्स बहुत है सेल्स फोर्स पे। आज जैसे देखो वही नॉलेज शेयर कर रहा है सेल्स फोर्स पे, तो दैट इज़ वेरी गुड। बट इफ आई टॉक अबाउट 5 years बैक, तो हमारे पास सिर्फ 1 2 रिसोर्सेज ही थे, और नेक्स्ट रिसोर्स हमारे सीनियर्स या मैनेजर्स ही थे कि हमें बताओ ये क्या चल रहा है सेल्स फोर्स में। तो next thing is they can use the social media, okay. They can explore themselves using the YouTube, and the next is they can connect to their community groups. There are number of community groups on this of Salesforce। वहाँ पे वो प्रोफेशनल से कनेक्ट कर सकते हैं, मेंटोरशिप ले सकते हैं, क्योंकि मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है हमारे पास सेल्सफोर्स में, where they can get any mentor, and if they are having any doubts or want to know something, they can directly connect to them, okay. On this Trailhead itself, again we have another journey to Salesforce is another interesting part, okay. If you know the topics, there you will get a chance to do the quizzes, okay, and then accordingly you will also be offered with the vouchers or with the gifts based on your ranks and the completion of your or the progress of your task which you have done there। तो अब ये नेक्स्ट चीज हो गई। नेक्स्ट इसके बाद आता है थोड़ा सा प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। आपने ट्रेल हेड से पढ़ाई कर ली, आपने यूट्यूब गूगल सर्च ये सब कर लिया। नेक्स्ट अब आता है जो भी आपने सीखा है, लर्न किया है, अब उसको उसको कंबाइन करके थोड़ा प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस लो। अब ये सबसे बड़ा इशू होता है कि हम प्रोजेक्ट्स कहाँ से लेके आए, राइट। अब प्रोजेक्ट ऐसे तो नहीं मिलते हैं कहीं भी, वो भी आप थोड़ा सर्च करो तो काफ़ी लोगों ने प्रोजेक्ट्स भी शेयर कर रखे हैं। लाइक मैंने अभी एडमिन की मैंने तैयारी कर ली है। आई नो व्हाट आर फील्ड्स, व्हाट आर ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, मुझे सब पता है। अब टू नो और टू गेट कॉन्फिडेंस इन दिस प्रोजेक्ट इज नेसेसरी, तो उसके लिए आप गूगल सर्च करो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो जो भी आपने अब तक टास्क करे हैं ना, उनको कंबाइन करके एज अ प्रोजेक्ट बनाओ और उसको शोकेस करो। सो दिस इज माय प्रोजेक्ट, व्हाट आई हैव डन हियर।
project में basically you have to show all your points related to that admin. Okay, if you are having the project experience, now next is socializing. socializing बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि आपने खुद से पढ़ लिया, मुझे प्रोजेक्ट्स भी कर लिए, स्किल्स भी आ गई, अब मैं बंद कमरे में बैठी हूँ, खुद से मुझे कॉल आ जाएगी. नहीं, ऐसा नहीं होगा. आपको खुद को शो करना पड़ेगा मार्केट में कि हाँ मैं भी हूँ, जो ये मेरी स्किल्स हैं, एंड दीज आर माई प्रोजेक्ट्स विच आई हैव डन. आज के टाइम में सोशलाइजिंग बहुत ज़रूरी है, तभी आप मार्केट में शो होगे और तभी रिक्रूटर्स भी आपको आपके पास आ सकते हैं और प्रोफेशनल भी आपसे कनेक्ट कर सकते हैं. तो सोशलाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यूज़ लिंक्डइन, यूज़ ट्विटर, share your skills, share your badges, whatever you are performing. Okay, share your projects, whatever you are doing, share your certifications, whatever you are doing. So these are the main steps. First is the trailhead, from where you will going to start. To explore more over the topics, go towards the YouTube, take help of YouTube and the Google search. Then go for mentorship. In the Salesforce, mentorship program is there. Then go for different programs provided by Salesforce, like Journey to Salesforce. Go for project experiences, and then finally go for the socializing. Okay. And then share your resumes over LinkedIn and the Naukri.com.